टारगेट को कैसे फॉलो करें जरा बताइए सचिव। एंट्री तो मैं हमेशा हमेशा मैं अच्छी करता हूँ, टारगेट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सचिव। सारे लोग अपना माइक को थोड़ा सा ऑफ कर लेना ताकि थोड़ा भाई आवाज हर्षा भाई थोड़ा आपको सा माइक बंद करो ना। ठीक है, एक बार माइक को ऑफ कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हाँ और जी सीखने को मिले। देखो, ट्रेडिंग आप कर लोगे, पैसा यहाँ से भी बनता है, इधर से भी बन जाता है। शर्त जी, ये है कि आपको उसको पकड़ते आना चाहिए, राइट। पता करना चाहिए। अब मैंने क्या देखा, सबसे पहली चीज कि प्राइस के पास ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था बड़े टाइम फ्रेम पर। 1 वीक। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को आपको एक बार नजर रखनी है। अगर आप वीक पे नहीं जाओ, आप सिर्फ डेली पे जाओ, ठीक है। आप डेली पे जाके देखो, इस वाले टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इस वाली लो की लिक्विडिटी कल ले ली गई थी और इसके वीकर क्लोजिंग करी थी प्राइस ने। जी तो क्या हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी प्राइस जाना कहाँ पर चाहता है, ऊपर। ये मैंने आपको एक वीडियो में डाल के रखी है, मार्केट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, तो आप उसको जाके देख लेना। आप यहाँ पर देखोगे ये मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक कैंडल थी, प्राइस डाउन आया और यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले महीने के लो की लिक्विडिटी ली इस वाले कैंडल ने, यानी कि ये कौन सा महीना था, अप्रैल का। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये वाली जो दो कैंडलें बनी है जो कि महीने की है, एक अभी रनिंग चल रही है, एक ऑलरेडी है जो कि इसके इनसाइड बार में है। लेकिन हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये सिर्फ एक कैंडल है। इसका टारगेट कहाँ पर है, इसका टारगेट है ये वाला हाई। जब भी किसी बड़े टाइम फ्रेम के लो की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो टारगेट लंबे टाइम के होते हैं उसका हाई। इस बात को आप लिख लो, नोट कर लो। बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर जी जी स्विंग लो, स्विंग हाई भी आता है, डेली भी आता है, मंथली भी आता है, वीकली भी आता है, 15 मिनट का हाई और लो, 30 मिनट का हाई और लो, ये सारे उसमें चीजें आती हैं। बट आपको एक चीज क्लियर करनी है, कंफर्म करनी है। अगेन यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाला जो महीना था 4 मई वाला, मई वाला महीना था, इस जून महीने में इसके लो की भी लिक्विडिटी ले ली गई। तो प्राइस का पहला टारगेट जो है ये वाला 24,500 के लगभग प्राइस दोबारा आएगा निफ्टी। रीजन बहुत सिंपल है, प्राइस जाना चाहता है ऊपर। उसके बाद हम थोड़ा सा वीक में आते हैं, ये रिजेक्शन क्यों आई, ये जो यहाँ से इतना रिजेक्शन क्यों आया। मैंने क्या बोला, प्राइस में पुल बैक होते हैं। जिस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पर पुल बैक होते हैं, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पर पुल बैक होते हैं। ये क्या था, एक वीकली का एक पुल बैक था। इसकी लिक्विडिटी प्रीवियस वीक में स्वीप कर ली गई थी। तो प्राइस क्या करता, इसको कोई तो लिक्विडिटी चाहिए ना। जब ऊपर की लिक्विडिटी ले ली गई, इस वाली कैंडल के लो की लिक्विडिटी बची हुई थी, जो कि इसने डेली के टाइम फ्रेम पर कल उठा ले ली। तो आज प्राइस दोबारा से ऊपर चला गया। अब मैंने जो आपको रिजेक्शन मार करके दी थी, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मार्केट आपको समझ में नहीं आई, मैंने आपको एक ही चीज बोल के रखी है, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, और जब इसको ये वाला हाई ब्रेक करना होता है, ऊपर जाना होता है, इसको ब्रेक करके इस तरीके से चला जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग आप समझते, आप ट्रेंड को समझ सकते हो, बट आप चीजों को रट रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग 2 वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन वीकली किया। टाइम फ्रेम एक बार लगाओ ना थोड़ा वीकली। हाँ हाँ, 2 मिनट में आपको सारी चीज समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला, हम डे ट्रेडर है। डे ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट, क्योंकि हम एक एक दो दो घंटे की कैंडल लेके नहीं बैठ सकते। अगर 1 घंटे की कैंडल खोल के रखेंगे तो 5-6 कैंडल बनेगी, मार्केट खत्म हो जाएगा, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन तो हम क्या 15 कर मिनट सकते टाइम फ्रेम में क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम एक कैंडल क्लोज होने में तो 30-40 पॉइंट निकल जाता है। एग्जैक्टली बट देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं यूज। ये जी मैंने जी बोल के रखा था। जी अगर आप, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, यूट्यूब पर मैंने 5 लेक्चर अपलोड करके रखे हैं जहां पर मैंने क्लियर बोला कि डे ट्रेडर हो आप, इंट्राडे में ट्रेड करते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो आप स्ट्रक्चर को समझने के लिए। उसके बेस पर मैंने क्या बोला, आज अगर हमें ट्रेड करना है, मैंने ये चीज कई बार बोली है, आज अगर हमें ट्रेड करना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट कंफर्म हाई और लो। ये वाला लेवल रिजेक्शन का बनता है। कहां से, जब प्राइस ऊपर आएगा, या तो ये यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से गिरेगा। अगर इन दोनों लेवल से नहीं गिरता है और ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो प्राइस बेरिश से हो जाएगा बुलिश। बोल के रखा था मैंने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, और एक बार नहीं बहुत बार किया, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा तो आप दोबारा जाके देख लेना। सिर्फ हाई और लो कंसिडर करना अपने को आना चाहिए, ठीक है। हाई और लो हमने कंसिडर कर 15 लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मतलब क्लोज होना चाहिए।
एग्जैक्टली 15 मिनट का लास्ट कंफर्म हाई और लो। आज अगर हमें ट्रेड करना है तो मार्केट में कल क्या चीजें हुई है उसके बारे में पता होना चाहिए। कल मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन। इसने यहाँ पर लास्ट में आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमें ये वाला हाई दिया था। कौन सा हाई? ये वाला हाई पॉइंट, क्योंकि जब इधर क्लोजिंग होगी तभी तो हाई पॉइंट कंफर्म होता है, राइट। स्ट्रक्चर मार्किंग में हमने यही सीखा, यहाँ पर भी यही सीन हो रहा था। अब तक प्राइस यहाँ पर बुलिश था क्या, बार बार इंटरनल में भी ये हाई सेफ था। ये देखो आप, जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ये वाला हाई पॉइंट बन गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट। अगेन प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ तक आया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ये हाई पॉइंट बन गया। जो हाई पॉइंट बनता है, जो लास्ट कंफर्म हाई होता है, वही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनता है। कैसे? स्ट्रक्चर मार्किंग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस कंटिन्यू डाउन आता है इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, थोड़ा सा आप समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, रटोगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी चीजें। प्राइस जब भी डाउन आता है इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आता है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है एक पॉइंट बच जाता है हाई, जो कि हमेशा छूट जाता है। अब प्राइस क्या करे, है ना, अब प्राइस क्या करे, यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे जाए, या फिर यहाँ से इसको ब्रेक ना करके ऊपर चला जाए और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। हम समझ जाएंगे प्राइस जो है अब डाउन जाना नहीं चाहता। अच्छा, ये नीचे वाला अगर ब्रेक नहीं किया, बीच बीच से अगर उठ गया तो समझ लो ऊपर जाएगा। एग्जैक्ट, देखो लेक्चर नंबर 5 आप दोबारा जाके देखना। ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, जो हमारे इंपॉर्टेंट पीओई होते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट होते हैं, उनको निकालना कहाँ पर है और उसको किस डायरेक्शन में देखना है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहाँ पर देखना है दोबारा बताता हूँ। ये पुल बैक है, ये रियल मोमेंटम है, ये पुल बैक है, ये रियल मोमेंटम है। अगर ट्रेंड मार्केट का अप है, सॉरी डाउन है, ठीक है, तो आपको इस वाले एरिया में आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल निकालना, बाइंग के नहीं सॉरी ना, इसमें इस वाले एरिया में, इस वाले मोमेंटम में आपको सेलिंग के लेवल निकालना है, ताकि प्राइस क्या करेगा, ऊपर आएगा, पुल बैक लेगा, या तो आपका लास्ट कंफर्म हाई से गिर जाएगा या फिर ये यहीं से गिर जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, या तो ये यहाँ से गिर सकता है या फिर ये यहाँ आने के बाद इससे गिर जाए। अगर ये दोनों से ना गिरे तो या तो ये एक काम कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे और फिर इसको टैप करके ऊपर चला जाए। जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि प्राइस अब डाउन नहीं जाना चाहता, अब ये ऊपर जाना चाहता है। क्योंकि डाउन जाता है, इसको ब्रेक कर देना था, बट इसने नहीं किया और ये ऊपर चला गया। जिस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वही हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है। लेक्चर नंबर 5 आप देख लेना, मैं डाल दूंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम घटना हुई यहाँ पर। आज की बात करूं मैं, एक चीज क्या हुई थी कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली थी, डेली के टाइम फ्रेम पर। ओके, मैं दोबारा मार करता हूँ। चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें। अब इसमें एक ही चीज कंफ्यूजन होता है, ऊपर भी देखो तो लिक्विडिटी है, नीचे भी है। लिक्विडिटी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी खत्म हो चुकी थी। प्राइस क्यों जाएगा नीचे भाई, जहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे उधर जाएगा ना। अब लिक्विडिटी कहाँ पर है, ऊपर है। सबको पता है कि सबने सेल करके रखा होगा, डाउन जाएगा डाउन जाएगा, तो सबके स्टॉप लॉस ऊपर है। अच्छा, तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। एग्जैक्टली, अब प्राइस यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसका हाई इधर है, लिक्विडिटी ले लिया है, ऊपर लेने जा रहा है ऐसा। एग्जैक्टली। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी रिजेक्शन आ रही थी यहाँ पर, इसको रुकना चाहिए था ना, क्यों नहीं रुक रहा? रीजन यही है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, हमारे पास हर्डल कहाँ बन सकती थी, इस वाले पॉइंट पर, जो कि हमारा लास्ट हाई होता है। क्योंकि ये ना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि यहीं पर दो घटनाएं होती है, या तो यहाँ से गिरा दे या फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से प्राइस बुलिश से बेरिश हो जाए या फिर बेरिश से बुलिश हो जाए। या तो ये डे क्लोज है ना, वो तो अगले दिन का क्लोजिंग है ना, जो अभी आप बता रहे थे। अगले दिन का क्लोजिंग यहाँ पर है, इस वाली कैंडल में, ये वाला। हाँ, ये वाला रेड कैंडल है ना, यहाँ पर क्लोजिंग है डाउन में। ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास लास्ट कंफर्म हाई और लो ये है। ये ट्रेडिंग करने के लिए, अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड करना है, हम यहाँ से ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन दी। ये देता क्यों है, क्योंकि हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, ठीक है। जब ये लो बना, ये लो क्यों बना, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ये हाई कैसे बना, क्योंकि इसने नीचे क्लोजिंग कर दी। अच्छा ईश्वर भाई, जैसे वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ है, हाँ, अगर कल के दिन मार्केट उसके नीचे ओपन होता है तब? हाँ, फिर ये कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को, आप मतलब डाउन साइड? हाँ, डाउन साइड का कंटिन्यू करता, क्योंकि इसको इधर ब्रेक करना जरूरी था। अगर एक कैंडल भी इधर क्लोजिंग हो जाती है ना, ये नीचे चला जाता, ऐसा है। हाँ, वही चीज पूछ रहे थे। प्रीवियस डे जो क्लोज हुआ है, अगर उसके नीचे मार्केट ओपन हुआ तो डाउन ट्रेड। देखो
तो देखो ना यहाँ पर क्या किया इसने, ऊपर आया प्राइस, यहाँ से नीचे भी आया, बट इसने क्या किया, इधर क्लोजिंग ना करके ये यहीं से रिवर्स हो गया यहाँ से। अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा था, हमारा ये वाला हाई पॉइंट बन जाता, ये वाला। अगर ये नीचे यहाँ से क्लोजिंग आके किया होता तो हाँ ऐसा क्लोजिंग कर देता है रेड कैंडल, तो हमारा ये वाला पॉइंट हाई बन जाता अगेन, ये वाला हाई जो है यहाँ पर आ जाता, बट हमारे पास हाई एक ही था ये वाला। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और दूसरी बात हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, तो चांसेस इज वेरी हाई कि प्राइस जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री कैसे बनती है, सबसे बड़ा सवाल जो कि लोगों का बहुत है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी है, और सुबह मैंने ग्रुप में डाली भी थी कि आप एंट्री करने का तरीका देखो। मैंने एक ही चीज बोल रखी है, जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वही हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हमारा ब्रेकर ब्लॉक है और बनता है, ये रूल है, आप इसको रट लो या फिर लिख लो, ठीक है। क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये यहाँ से जाएगा या फिर ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा। अगर इसको ऊपर नहीं जाना, अगर इसको ऊपर नहीं जाना तो ये यहाँ से ट्रैप करके वापस इसके नीचे क्लोजिंग करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दे। यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें थी जिसके बेस पर हम ये कंफर्म कर लेते कि प्राइस पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। प्राइस को अगर कंटिन्यू इस तरीके से डाउन जाना होता ऐसे, तो ये यहाँ आने के बाद इसको क्लोज इधर करना था, बट इसने क्या किया, यहाँ आने के बाद ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो इंटरनल में तो हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर बुलिश हो गया था, इस वाले पॉइंट पर। इंटरनल में हमें पता चल गया था ये 15 मिनट पे, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बताऊं तो आपको, तब भी आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से प्राइस ने अपने आप को बुलिश बता दिया था इंटरनल में। ये हमारे पास साइन होते हैं हमारे अंदर, इंडेक्स में है ना। हाँ हमारे पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि प्राइस पूरी तरीके से चेंज हो चुका एक है। डेमो उसमें बता देंगे क्या ऑप्शन में? हाँ हाँ ऑप्शन में बता दूंगा, टेंशन ना लो। मैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझने की मतलब तरीका बता रहा हूँ, तो आ गया ताकि आप, दिमाग में। हाँ ताकि आप इसको देखकर उसमें ट्रेड कर पाओ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सेम वहां पर भी बनेगा अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस को लिया है तो। बट यहाँ पर एक सवाल ये भी आया था कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी ले भाई, ये भी बता दो, ठीक है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, हमें क्या चाहिए, रीटेस्ट। बट मैंने एक चीज बोल रखी है, आप दोबारा जाके वो वीडियोस देखना जो एंट्री करने के तरीके हैं। अगर ये वाला लेवल, कौन सा लेवल, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है हम उसकी टॉप विक मार करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हम उसकी बॉटम विक मार करते हैं। यहाँ पर विक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। विक को आप समझो, विक अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है हम विक को मार करेंगे सबसे ऊपर की, अगर डाउन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हम उसकी बॉटम विक मार करेंगे, सॉरी टॉप विक और बॉटम विक, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ विक का खेल समझो। एक कंफ्यूजन और है, थोड़ा बता देंगे। हाँ तो आप डबल कैंडल जो मार्क किए हैं ऊपर, ब्लू और रेड वाला, कभी कभी उसका वो जो स्वीप लिक्विडिटी कोई कम ज्यादा रहता है तो उसको कैसे मार्क करें? मतलब इसमें ज्यादा वीक रहती है ऐसा? हाँ मतलब एक लिक्विडिटी ज्यादा हो कम हो तो उसको कैसे मार्क करें? 2 कैंडल की जरूरी नहीं है, मैं तो ये बोल रहा कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसकी वीक को मार कर लो, सबसे हाईएस्ट ये वाली वीक जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसका मार्क करना हाँ उसका मार करना है, मैं 2 मार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से कोई मतलब नहीं है। अब इसका रूल क्या है, वीक का रूल ये है कि आप यहाँ पर देखोगे ये वाली यहाँ तक की वीक में क्या है, ऑर्डर लगे होते हैं, लेकिन रियल वाला सेलिंग यहाँ से आती है। बट इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो जाती है, मैंने बहुत बार देखा है कि प्राइस ना दोबारा इसके वीक के नीचे भी एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं करता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्राइस पूरी तरीके से यहाँ पर बुलिश हो जाता है। शर्त यह है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी स्वीप होनी चाहिए। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग करी, राइट। अब हमारा क्या यहाँ पर बनता है, एंट्री करने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले इसको रीटेस्ट करने दो। रीटेस्ट करेगा तभी तो हम एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। मैंने एक चीज बोल के रखी है, आपको क्या करना है, पहले इस वाले लेवल को ऐसे मार करके देखना ये कितने पॉइंट का है। अगर 20 पॉइंट से कम का लेवल है आपको उस पर डायरेक्ट एंट्री करनी है, ये मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है। डायरेक्ट एंट्री का मतलब टैप होते उठा लो, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे है। एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं निकल जाऊंगा। ये लॉजिक है इसके ऊपर। 20 पॉइंट का कैंडल हो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं? 20 पॉइंट का कैंडल हो तो उठा लेना चाहिए। नहीं 30 पॉइंट का नहीं, 20 से कम, 20 पॉइंट के कम का ये वाला लेवल हो तो, कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ इस समझ लेवल गया। की, ये लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कैंडल तो यहाँ पर 20 से कम हो तो क्या करना है? 20 से कम है तो आपको इस लेवल पे टैप होते उठा लेना है, जी जी। ठीक है। 20 से ये आप कम लिख लो होगा पहले। तो 20 हाँ, की 20 30 पॉइंट मतलब से, 30। हाँ क्या बोल रहे हैं?
बोल रहा हूँ 30 बोल रहे हैं 20 बोल रहे हैं, ये नहीं समझ। 20 20 ठीक ठीक, ओके थैंक यू। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं कोई डाउट। फिर इसका ओके। टारगेट क्या रखना रहता है, मतलब ऐसा ले टारगेट? हाँ, तो जब भी हमारा ये वाला लेवल छोटा बनता है, अगर ये 20 पॉइंट से कम का है, आप उस पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है अगर ये लेवल छोटा है तो। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि हमें नहीं पता कि काम करेगा कि नहीं करेगा, आप एक काम करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ। क्या हुआ, प्राइस टैप हुआ और ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी जो कि लगभग 18 पॉइंट की थी। यस, हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बट एक चीज और देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मान लेते हैं कि ये वाला लेवल 30 पॉइंट का है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम चीज़ें जिस तरीके से अपन ने अभी स्ट्रक्चर को बेरिश से बुलिश होते हुए देखा ना, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखनी है। क्या हुआ यहाँ पर, इंटरनल के टाइम फ्रेम पर भी प्राइस ने अपने आप को यहाँ पर बुलिश बताया। आपको दिख रहा है? जी। क्योंकि अगर प्राइस को नीचे जाना होता इस तरीके से, यहाँ पर इसने क्लोजिंग करी, दोबारा ऊपर गया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग क्यों नहीं करी? अगर इसको नीचे जाना होता तो इसको इधर क्लोजिंग करनी जरूरी थी, बट ये यहीं से रिवर्स हो गया। ईश्वर सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, खाली आप ये हमको है थोड़ा ऑप्शन में बता दीजिए। इंडेक्स में तो हमको आ जाता है, ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। ऑप्शन में क्या देखना है मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखो हाँ जी। ऑप्शन में आपको क्या देखना है मैं आपको वही समझा रहा हूँ। ट्रेड कहाँ पर देख के करोगे आप? इंडेक्स के चार्ट पर देखोगे ना, फिर अपने आप एंट्री बनाओगे प्रीमियम में। देखो नहीं इंडेक्स में तो समझ में आ जाता है, एंट्री जो है हाँ, मैं आपको ऑप्शन में नहीं करता। बिल्कुल अरे थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको समझाता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर, प्राइस ने इस लेवल को टेप किया, ये हमारा रिटेस्ट बनता था उस टाइम का 15 मिनट के बाद। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर दोबारा से एमएसएस किया। आप ये जो भी चीजें हैं इसको थोड़ा माइंड मत करना कि एमएसएस क्या चीज है वगैरह वगैरह, बस हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। और ऊपर से ये वाला लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने दोबारा यहाँ पर एंट्री करी। आप चाहते थे कि नहीं इस वाली रेट में हमने एंट्री करे, हमें और डर लग रहा, ओके। आपने क्या किया, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट किया। यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने यहाँ पर भी एंट्री नहीं करी, आपके पास एक हाई पॉइंट बन के आता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। पहली एंट्री आपकी यहाँ पर डायरेक्ट बनती थी, दूसरी इस एंगल्फिंग पे बनती थी क्योंकि ये वाला आउटर ब्लॉक था, तीसरी आपकी थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मिटिगेशन ब्लॉक पे आपकी बनती थी। रीटेस्ट का इंतजार करना है। हाँ, रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं कि आपको डायरेक्ट टैप पे यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पर इस वाली कैंडल की इस वाले लेवल पे टैप होने का आपको इंतजार करना था, आपको एंट्री करनी थी। अब मैं यहाँ पर प्रीमियम को ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर 23,933 के लगभग था तो हम कौन सा प्रीमियम ले सकते थे, इन द मनी का। यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि लोगों को अभी तक प्रीमियम देखते नहीं आ रहा कि भाई कौन सा लेना है। ऑप्शन बायर हो हमेशा इन द मनी उठाओ, जो कि मार्केट के हिसाब से वर्क करता है, मार्केट की डायरेक्शन में जल्दी भागता है। $23,950 का सी, ठीक है। ये वाली कैंडल कौन से टाइम पर है, यहाँ पर आई थी टैप करने के लिए 10:45 पर। आप यहाँ पर देखो, आपको प्रीमियम को तब तक खोल के नहीं देखना है जब तक आपका लेवल पे प्राइस नहीं आता। अब आप समझे, आपको प्रीमियम को देखकर ट्रेड, बिल्कुल प्रीमियम में हमारा एंट्री और एग्जिट होगा, बट देखेंगे हम यहाँ पर लेवल एक बार टेप हुआ, टेप होते आप यहाँ पर बाई कर सकते थे, आपकी एंट्री स्पिन पॉइंट पे बनती। आपको पता था मैन्युअली आपका टेपिंग पे एंट्री थी और स्टॉप लॉस कहाँ पर था, जस्ट इसी वाले लेवल के नीचे, क्योंकि जो लेवल हमने मार्क किया है वही हमारा एंट्री पॉइंट है और यही हमारा स्टॉप लॉस है। क्लियर? अब आप बोलोगे टारगेट क्या है, सबसे पहला टारगेट आपका 1:3, जितना आपका रिस्क है। अब रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, मैंने निफ्टी में बता के रखा है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, एक लोट 65 क्वांटिटी होती है, आपका जो रिस्क है मात्र एक लोट पे प्रीमियम के पॉइंट में 7 से 8 पॉइंट का आपका रिस्क होना चाहिए, मैक्स 10, इससे बड़ा नहीं। क्लियर? आपको इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रीमियम में क्या आपको ये स्टॉप लॉस मिलता है इन 2-3 तरीके की एंट्री में, ठीक है। ध्यान से देखना।
समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। या तो आप बहुत बड़ा लॉस ले लोगे या फिर जल्दी एग्जिट कर दोगे। इस वाली कैंडल में बताऊं, ये टेप होते ही यहाँ पर प्राइस ने बड़ा रिजेक्शन दे दिया। कैंडल कौन सी थी? 10:45 की, ये वाली कैंडल। अगर मैं इसको मार्क करूं, ये कितने पॉइंट की कैंडल है? 10 पॉइंट की। मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। ओके, मैं क्या करता, यहाँ पर बाय नहीं करता, क्योंकि मैंने बोला ना 7 से 8 मैक्स 10, बट ये 10 बहुत ज्यादा है और बड़ी कैंडल बनी है। जब भी मार्केट में बड़े ऑर्डर अचानक से लगते हैं, प्राइस दोबारा आता जरूर है। एंट्री करने का कॉन्सेप्ट है, एमएसएस के बाद आपका लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। यहाँ पर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ये था, और अगर मैं प्रीमियम में बताऊं, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल थी। यहाँ पर ये टैप हुआ, बट हमें प्रीमियम में थोड़ी सी टैपिंग चाहिए और रिजेक्शन चाहिए। अगर हम यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं, इस वाले में सेम काम करो, दोबारा से इसकी लेंथ को मार्क करो इस तरीके से। 7 पॉइंट की थी, यस हम ले सकते थे, हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे इस वाले पॉइंट पर, बट हमने क्या किया, थोड़ा सा और वेट किया, प्राइस दोबारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आया, एक एंगल्फिंग बनाई। मैंने एंट्री वाली वीडियो में बता के रखा है, हमें एक एंगल्फिंग चाहिए, या फिर हमें एक हैमर चाहिए, या फिर हमें एक मारूबुजू चाहिए। एक एंट्री इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है, और मैं इसको आपको मार्क करके बताऊं कि ये कितने पॉइंट की है, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेज होना चाहिए इस पॉइंट के हिसाब, इस वाली कैंडल के हिसाब से। यहाँ पर आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो टारगेट सबसे पहला क्या होगा? 15 पॉइंट। क्या आपको यहाँ पर 20 पॉइंट देखने को मिले? पहला टारगेट आपका होना चाहिए हमेशा 1:3। उसके बाद प्राइस दोबारा पुल बैक लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। आप देखो ना, यहाँ पर डर तब लगता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस आपका कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लेगा। आप देखो, इसको मार करके लास्ट तक लेके जाओ बोले, अभी तक आप देखो आपका स्टॉप लॉस इसने कहां पर लिया। यही चीजें हमें समझनी है, और इसी के बेस पर हमें ट्रेड करना है। मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल था। लास्ट आपका मैक्स 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, इससे बड़ा आपका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था। बट वही है कि हमें क्लियर चीजें पता नहीं होती, आप कहीं पर भी एंट्री कर दे, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि चलो ठीक है, आपने यहाँ पर भी एंट्री मिस कर दी। इस वाली कैंडल में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको टोटल 3 बार एंट्री दी गई। ईश्वर सर, 24,100 में बताओ ना थोड़ा, 24,100। 24,100, हाँ हाँ, उसको क्यों लेना है? उसमें आज मैं लॉस किया, वही रीजन उसको समझना था इसके लिए। आपने ट्रेड कहाँ पर लिया था? बॉटम पे ले लिया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली थी? एक मिनट में बताते हैं। हाँ, 24,100 कॉल था। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने एंट्री कौन से लेवल पे करी थी? 111 पे। 111 पे। और उस टाइम इंडेक्स में निफ्टी कौन से टाइम पे, मतलब कहाँ पर खड़ा था, कितने पॉइंट पे था? याद नहीं है, क्योंकि 1-2 ट्रेड और हो गया इसके लिए। एक बार आप खोलो थोड़ा 24,100। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा समझ लो, ठीक है। जी बोलिए। देखो, प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जितने भी लोग मेंटरशिप में है सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब भी प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, आपका वो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। पहली एंट्री टैपिंग पे बनी, दूसरी एंगल्फिंग पे बनी, तीसरी यहाँ पर इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, क्योंकि पहला फ्रेम में समझाइए ना। हेलो ईश्वर भाई, 5 मिनट हाँ। टाइम फ्रेम पे थोड़ा बताइए ना। 1 मिनट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, ये बेस्ट है। लेवल की मार्किंग हमारी वीक की मार्किंग होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट की, जी। देखो, बड़ा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी कैंडल, उतना बड़ा स्टॉप लॉस। क्लियर? प्राइस ने टैप किया, प्राइस ऊपर चला गया। कितने पॉइंट की कैंडल थी ये? यस, 15 पॉइंट की थी। डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे क्या? यस, कर सकते थे। दूसरा, जब प्राइस यहाँ पर इसको टैप किया तो इसका टारगेट क्या होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कौन सा? ये वाला हाई। प्राइस ऊपर गया। प्राइस जब ऊपर जाता है, आपको पता है जिस पॉइंट को इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसी की वीक हमारी क्या बन जाती है? मिटिगेशन ब्लॉक। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको 3 मिनट में भी बता दूंगा। ये हाँ, कॉन्सेप्ट समझ रहे अगर हैं। 1 मिनट में भी आपका थोड़ा डायरेक्शन क्लियर है, बहुत होता है।
हाँ, आपका डायरेक्शन अगर क्लियर है, आपको हर एक टाइम फ्रेम पर एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, ये लेवल थोड़ा बड़ा बन गया, शर्त यही है बस। ये 25 पॉइंट का लेवल 22 पॉइंट का बन गया, कभी स्टॉप लॉस लगता है तो प्रीमियम में हमें ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम इसलिए लेता हूँ ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा बने। अच्छा, 20 पॉइंट का बना तो अपने को प्रीमियम में कितना जाएगा? 10 पॉइंट जाएगा? नहीं, अगर 20 का बना है तो लास्ट 7-8 का ही जाएगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा। जी। और वो डिपेंड ये भी करता है ना, अगर आपने ओटीएम लेके रखा है तो भाई वो तो बहुत जल्दी गिर जाता है। इसलिए मैंने बोला ना, इन द मनी को उठाओ हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक हाँ, मैं एक चीज मैं आपको हर एक जगह पे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है इन चीजों के पीछे। इन बट मनी ये है अच्छा कि रहता है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और देखो, ये सर जी ब्रेक ऑफ 4 घंटे स्ट्रक्चर में। हुआ। सुनो और सुनो, थोड़ा सा ध्यान दे, अभी थोड़ा सा ध्यान अनिल दो। सर, एक मिनट। हाँ जब भी आपका ट्रेड मिस हो जाता है, जी। ठीक है, आपके पास हाई और लो बचते हैं जहां से आप ट्रेड कर सकते हो। हाई और लो कैसे? लास्ट कंफर्म हाई और लास्ट कंफर्म लो। लो। 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। यहाँ पर आपका मेडिसिन ब्लॉक बना, एंट्री मिली, ओके। हाई पे क्लोजिंग करी, यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, बट इसके इस वाले लो पे एंट्री मिली। फिर प्राइस ऊपर चला गया और अभी प्राइस कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है। हमें इतना सारा मोमेंटम नहीं चाहिए। आप इसमें प्रीमियम जाके देखो ना, 120 पॉइंट प्रीमियम भाग चुका है। क्या आपको इतना चाहिए? क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्टॉप लॉस हमारा छोटा है, हम उसके बेस पर लास्ट अगर हमारा 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, हम 30-35 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, इससे हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका ट्रेड मिस हो जाता है तो री एंट्री की जा सकती है सही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि हमें बस बैठे रहना है या फिर देखते रहना है। आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एंट्री मिलेगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्शन सही है तो। अब आप जो बोल रहे थे, कौन सा प्रीमियम आप खोलने का बोल रहे हैं? 24,100। सेम ही है यहाँ पर भी जी। चेंज ऑफ 111 पे, ट्रैक्टर हुआ। हाँ, 111 पे मतलब उठाया था। 111 पे। जी जी। कौन से टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेड लिया था? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट में आपकी एंट्री कहाँ पर बंदी थी? पहली एंट्री इस वाले मेडिटेशन ब्लॉक पे, ये मिस कर दिया आपने। जी दूसरी नीचे। एंट्री, जी जी, थोड़ा ऊपर नीचे से भी बन सकता था ना, मतलब 10 हाँ 10 बजे के आसपास। हाँ, एंट्री आपकी यहाँ देखो, एंट्री करने का तरीका सेम रहेगा, आप प्रीमियम में करो या फिर उसमें इंडेक्स में करो, क्योंकि देखोगे तो इंडेक्स में तो यही देखोगे ना, यहाँ जी पर जी। जैसा स्ट्रक्चर बनेगा सेम वहां पर भी बनेगा। एंट्री यहाँ पर बनती है, यहाँ पर एंट्री बने, आपका कितना स्टॉप लॉस था? 6 पॉइंट का। क्या ये हम ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। क्या उसके बदले हमें 6 के बदले 18 मिले? क्या 50 मिल गए? बहुत है। क्या हमें 50 पॉइंट चाहिए? क्या द आंसर इज नो, हमें इतना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रोज ऐसा मिलेगा नहीं इतना, तो हम लालची नहीं बनेंगे। बट ये होना चाहिए कि कम से कम हम ट्रेड तो करें। अब यहाँ पर सर एक देखो, मिनट, 111 मार्क करिए थोड़ा। 111। जी। गलत जगह एंट्री हो गया था, बॉटम पे एकदम। हमने हाई पे एंट्री मारी। जी जी। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक होता है, तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद डाउन साइड के लेवल देखने जहाँ से हमें एंट्री करनी है। यहाँ पर ये रहा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका लास्ट कंफर्म लो ये वाला पॉइंट बनता है। एंट्री यहाँ से बनती है, यहाँ से एंट्री करोगे तो प्राइस तो पुल बैक लेगा ही सही, तो आपको इधर से भी निकाल देगा। ऊपर से आप यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद दोबारा डाउन साइड की एंट्री लोगे, फिर से आप लॉस में। यहाँ पर आपका डबल बार लॉस होता है। पहला आप पुल बैक पे निकल जाओगे, दूसरा अगेन रिवर्स करेगा प्राइस, दोबारा यहाँ पर एंट्री करोगे, नीचे जाएगा यूं करके, स्टॉप लॉस ऊपर लगाओगे, प्राइस अगेन ऊपर तोड़ देगा, यहाँ एंट्री क्योंकि कैसे बनता था, ट्रेंड थोड़ा वही वो थी। कंफ्यूज, वो कंफर्म कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे एंट्री कैसे बनता था मतलब? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एंट्री आपकी सबसे पहले एंट्री तो आपकी इधर इस वाली कैंडल पे होती थी, जो कि इंडेक्स के चार्ट पर आपको पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ था, इस वाली कैंडल पे सबसे पहले आपकी एंट्री ये थी। दूसरी एंट्री थी आपका यही वाला लेवल, मिडिक्सन ब्लॉक आप मान सकते हो उसको, या फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, बट ये आपका प्रीमियम सही नहीं है। मैंने क्या बोला, इन द मनी का प्रीमियम आपको लेना चाहिए। 24,100 का प्रीमियम आपका वैलिड प्रीमियम नहीं था। आपका प्रीमियम होना चाहिए था जब मार्केट
23,950 पे था, तो आप 24,100 का प्रीमियम कैसे ले सकते हो? जी सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आपने प्रीमियम गलत चुना। चीजों को उस क्या टाइम हो, क्या हाँ रखना चाहिए था प्रीमियम कौन सा 23,900? हाँ 23,900 पे प्राइस था। देखो एक्सपायरी कल हुई है तो अभी हमारे प्रीमियम जल्दी गलेंगे नहीं, इसलिए क्या है अपन अभी एट द मनी का उठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही चीज कि आप स्ट्रक्चर के बेस पर मार्केट को प्रेडिक्ट करो। आप कोई सा भी टाइम हम्म। फ्रेम उठा के देख लोगे ना, आपको मार्केट हर एक टाइम फ्रेम पर सेम चीजें ही दिखाएगा। आप यहाँ जी पर डाउन साइड का ट्रेड कैसे बना सकते हो, जब आपका ट्रेंड यहाँ पर मार्केट खुद बता रहा है कि मैं आपके हाई को ब्रेक कर रहा हूँ ना कि लो को, तो आप लो और हाई से ट्रेड करो ना ऊपर के। क्या ये सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर वर्क करता है? द आंसर इज नो। किसी भी टाइम फ्रेम पर आप कोई सा भी टाइम फ्रेम उठा लो, प्राइस हमेशा ऐसे ही चलाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया प्राइस ने, प्राइस अपना ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। भाई मान लो सचिन, मान लो चेंजअप कैरेक्टर हो गया, निफ्टी ने किया, और हम लोग मैं पोजीशन में बैठ गया, बराबर है। तो जब तक ऊपर के लेवल से नीचे नीचे भी चेंजअप कैरेक्टर होता रहे, तब तक खड़ा रहना चाहिए क्या? पोजीशन नहीं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करना। तो कैसे वर्क करना चाहिए पोजीशन पोजीशन? पोजिशनल ट्रेडिंग जो जो लोग करते हैं पोजिशनल वाले, आपका टाइम फ्रेम जी। तो 15 मिनट का होगा नहीं, पहली बात तो, क्योंकि नहीं, 15 और मिनट का लोग। टाइम फ्रेम, हाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने इंट्राडे के लिए बताया है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जी तो बताया नहीं। नहीं नहीं, और ईश्वर सर, जैसे अभी मार्केट ऊपर गया, कल देखिए ना मार्केट कैसे नीचे आया। उसमें तो एक ही कैंडल में बहुत सारा मतलब ले गया, बहुत पॉइंट नीचे चला गया, तो उसमें स्ट्रक्चर बनने का कोई टाइम ही नहीं। उसमें एंट्री कैसे बनता? कहाँ पर? कल वाली की बात कर रहे हैं आप? हाँ कल 2 ही कैंडल देखिए कितना मतलब बड़ा बड़ा कैंडल बना है। ओके ओके ओके, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप ना इस बार थोड़ा सा अगर आप ध्यान में नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? हाँ समझ रहे। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर की मार्किंग समझाता हूँ। अब तक क्या हो रहा था यहाँ पर, इस वाले मोमेंटम को पहले समझ लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए। जी जी ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्किंग शुरू कर देता हूँ। प्राइस क्या कर रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा था। जी जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा था, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, क्योंकि लास्ट कंफर्म लो ये वाला पॉइंट था हमारा। जी यहाँ पर क्लोजिंग करी तो यही हुआ। जी प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पर 19 तारीख को इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था। और जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस देता है तो क्या होता है, फिर ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है। ओके समझते हैं। क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर ध्यान से देखना ना, मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी वाले कंडीशन पे आ रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ा सा ध्यान दे समझना इस चीज को। हाँ समझ रहे हैं। हाँ, जब प्राइस ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ओके, प्राइस क्या करेगा, डाउन का स्ट्रक्चर बनाएगा, पुल बैक लिया यहाँ से इसने, इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा तो हमारा हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था। प्राइस ने क्लोजिंग करी, उसके बाद यहाँ से दोबारा ऊपर गया, ये हमारा लो पॉइंट बन गया क्योंकि यहाँ से ऊपर गया। इसके नीचे यहाँ पर एक रेड की क्लोजिंग हो गई, हमारा ये हाई पॉइंट बन गया। यहाँ तक सब कुछ सही था, बट उसी दिन क्या किया प्राइस ने, दोबारा से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसके ऊपर क्लोजिंग करके। ऐसा ही हुआ था। तो जब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये वाला हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है। ईश्वर सर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाइए। 5 क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाइए थोड़ा एक बार। नहीं, स्ट्रक्चर मार्किंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं करनी है। आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, मैं आपको क्या ठीक, समझा रहा हूँ। अच्छा समझ गए स्ट्रक्चर बराबर। स्ट्रक्चर की मार्किंग में आपको समझा रहा हूँ, उसके बेस पर आप इस वाले मोमेंटम को कैप्चर कर सकते थे। जी देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद ये वाला हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है जो कि अपसाइड का था। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको टैप करके जाना चाहिए, बट क्या किया, प्राइस अचानक से अगले दिन गैप अप हो गया इस तरीके से। अब अगर प्राइस को ऊपर जाना था, मैं ये मानता हूं कि प्राइस को अगर ऊपर जाना था तो क्या करे, प्राइस नीचे आए, इस वाला ये इसका हाई था सबसे ऊपर, जब ये यहाँ से गैप अप हो गया सबसे हाई इसने ये बनाया, बस डाउन आया। तो डाउन आने के बाद ये कहाँ तक डाउन आया, यहाँ तक। अब अगर इसको ऊपर जाना होता तो इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी थी कि नहीं, आप मुझे बताओ। जी जी इसके ऊपर क्लोज करते बराबर। क्या किया इसने, उसके इसने नीचे क्या किया आप समझो। प्राइस भले यहाँ पर बुलिश हुआ था, बट एक लेवल पेंडिंग रह गया था जहां से इसको टैप करके जाना था। और ये ऐसा मैंने कई बार देखा है, और ये हमेशा मैंने देखा है, ब्रेकर ब्लॉक पे प्राइस आता जरूर है। मैंने ये वाली एनालिसिस उस दिन जो हमारी लाइव क्लास थी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस इधर ब्रेक ना करके प्राइस यहाँ तक आने के बाद दोबारा से डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब प्राइस ने डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना दिया उसी दिन, इस दिन जिस दिन हमारा
ये 22 तारीख को गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और मंडे के दिन क्या हुआ था, प्राइस ने हमें कोई ट्रेड नहीं दिया, लेकिन एक चीज प्राइस देके गया था। मैं आपको बताऊं क्या था वो, जी जी लास्ट कंफर्म हाई और लो। यही पॉइंट आपका लास्ट कंफर्म हाई था, जी ये आपका लास्ट कंफर्म लो था जो हम ट्रेड करते हैं। बट क्या क्या प्राइस ने इस पे कोई रिजेक्शन नहीं दी। तो मैंने क्या बोला है, अगर प्राइस अगर हमारे लास्ट कंफर्म हाई और लो के ऊपर क्रॉस कर देती है तो हमारा यहाँ से हम भी बुलिश हो सकते थे, बट हम फिर भी बियरिश बने रहे। रीजन क्या था, प्राइस का ये वाला एक एरिया, अगर आप लेक्चर नंबर 5 देखे होंगे आपको पता चलता है ये वाला एक हमारा एरिया के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी था। पहला यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा यहाँ पर हमारा लास्ट कंफर्म हाई और लो, ठीक है। ये पूरी इनसाइड बार में कैंडल है, तो हम यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की कंसीडर किया था। आप यूट्यूब पर अगर फ्री टेलीग्राम पर या वीआईपी में ज्वाइन होंगे, आपको उस पर मैंने ये वाला लेवल भेजा था कि ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस यहाँ से अगर बुलिश होना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा, हम बुलिश समझ लेंगे। प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप किया, पहली बार आया गिरा, दूसरी बार आया ऐसा गिरा कि इतना नीचे आ गया। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हमें एंट्री करने का मौका नहीं दिया या फिर हमें स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश नहीं करने दी। आप यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम पर देखो, मैंने जो लेवल दिया था, कल की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, कल जो मैंने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे यहाँ पर एक लेवल दिया था कि हमें डाउन साइड का ट्रेड करना है, बट कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर रिग्रेट हुआ कि हमने ये वाला बाइंग का मोमेंटम छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री लेवल मार्क करके दिया था। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसने इंटरनल में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो लो पॉइंट हमारा ये बनता है इंटरनल में, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे पास 2 लेवल बचते हैं, लास्ट कंफर्म हाई और लो, जहाँ से आपकी ट्रेडिंग बनती है। ये वाला लेवल ऑलरेडी टैप हो चुका था, मैंने इंटरनल का मार्क करके दिया। आप यहाँ पर ध्यान से समझो, ये थोड़ी डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। मैंने इस वाले लेवल को दिया था और इसके इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस दिया था, आप जाके दोबारा देख लेना, ठीक है। इस वाले पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस दिया था, आप यहाँ पर आओ देखो, इसी वाले पॉइंट से प्राइस वापस रिवर्स हो गया। आप कैसे बोल सकते हो कि हमें एंट्री नहीं दी। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वाले लेवल के ऊपर बुलिश था, यस मैं बुलिश था, इसीलिए मैंने इस वाले मोमेंटम को भी छोड़ दिया, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला था। यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन है ना, मैं खुद ट्रेड करने वाला, फंसने वाला था, बट मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर प्राइस को ऊपर जाना होता ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता, बट ये क्या कर रहा, ट्रेपिंग करी। ये वाला मोमेंटम फेक था, ये वाला मोमेंटम फेक था, असली मोमेंटम तो ये था। 10:04 पर मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी पुट साइड की। मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको लेवल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लेवल दे दिया और छोड़ दिया, नहीं। आज की भी मेरी टॉप टू बॉटम एंट्री है यहाँ पर, जस्ट इसकी टेपिंग पे मैं एंट्री बनाई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एग्जिट कर दी थी क्योंकि मोमेंटम नहीं था, बट दोबारा रिटेस्ट किया सेम कैंडल पे। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप फोटो देख लेना, उस पर तीर लगे हुए हैं मेरी एंट्री के। मैंने बोला था 24 के लगभग निकाल देना, प्राइस आया, अपन एग्जिट हो गए। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर को जब तक आप समझोगे नहीं, पैसा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑर्डर लोग देखने को मिले थे, आप 30 मिनट पे भी तो देखो, हर एक टाइम फ्रेम पर आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं आपको कुछ वीडियोस भेजता हूँ, आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जी और सर, भेज दीजिए, बहुत बहुत मेंटरशिप वाले, मेहरबानी। मेंटरशिप में जो लोग हैं उनको मैंने सभी को अच्छे से समझा के रखा है, तो वो लोग तो ट्रेड कर ही रहे हैं। बाकी वही है कि अगर आप अभी बिल्कुल हम नए नए हैं हो, सर। हाँ बिल्कुल नए हो, तो थोड़ा सा लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जी कल ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, आप ये वाला आज का भी कैप्चर कर सकते थे, और अब तक ये वाली जो भी चीजें हुई है, मैंने बोला ना थोड़ा सा लास्ट कंफर्म, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है सर, हाँ देखो डिसिप्लिन नहीं हो स्ट्रक्चर पाता ऐसा नहीं, मतलब। हाँ देखो अगर आप नए हो बिल्कुल, मैं हमेशा जब भी कोई भी वीआईपी में ज्वाइन करता है, फिर मेंटरशिप में ज्वाइन करता है, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई आपको कितना समय हो गया है। अगर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए कौन सा सही है। अगर आप लेवल पे ट्रेड कर सकते हो तो आपके लिए वीआईपी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको लेवल पे ट्रेड करते नहीं आता या फिर आप खुद से मार्केट में लेवल निकालना चाहते हो, आप मेंटरशिप ज्वाइन करो, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। और दूसरी बात, ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई है या फिर अभी हमने यहाँ पर जो भी चीजें एक्सप्लेन करी है, ये तो मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर में समझा दिया है, जो कि फ्री में है, यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियोस। लेक्चर नंबर 4 और 5 में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और 2 वीडियो डाली जहाँ पर मैंने एंट्री को एक्सप्लेन किया है कि कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री करनी है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये हमारे एंट्री का पॉइंट है। स्ट्रक्चर मार्किंग 30 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करनी है, और अगर लेवल बड़ा है या फिर छोटा है तो उसमें कौन सी कैंडल देखनी है, हैमर देखना है। हैमर देखना कहाँ पर है, लास्ट कंफर्म हाई लो ट्रेड कब करना है, लास्ट कंफर्म हाई और लो निकलते कब है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब आपका कोई भी डाउट है?
नहीं नहीं, अभी तो डाउट नहीं।